जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दोस्तों, कंप्यूटर के विभिन्न भाग एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। लगभग सभी कंप्यूटरों की संरचना एक ही तरह होती है। जितने भी चाहे पुराने हो कंप्यूटर, जैसे पहले आता था कीबोर्ड वगैरह लिखने के लिए, और आज का जो कीबोर्ड वगैरह लिखने के लिए आता है, वो सब कुछ एक ही प्रकार का होता है। हालांकि उन दोनों की दशा बदल गई है, लेकिन कार्य एक ही प्रकार होता है और संरचना भी एक ही प्रकार की होती है। तो समझते हैं हम पहले कुछ कंप्यूटर भाग के बारे में। पहले नंबर पर है इनपुट आउटपुट यूनिट्स, और नंबर दूसरे पर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, और मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नंबर से, इनपुट। अभी तक हमने आपको कंप्यूटर के 3 भाग बताए, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। तो इन्हीं तीनों भागों के हम आपकी ही भाषा में समझने का प्रयास करने। जैसे आपको हमने एक सवाल दिया कि 45 प्लस 35 कितना होगा। तो आपने पहले सवाल सुना, ठीक है, आपने उसे अपने अंदर ग्रहण किया, तो उसे हम करेंगे इनपुट। अब आप अपने दिमाग में मतलब उसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसे करेंगे हम प्रोसेसिंग, या मतलब आपका दिमाग जो काम कर रहा है वो एक सीपीयू का काम कर रहा है। अगर कुछ लोगों ने सही जवाब निकाल लिया, चाहे गलत जवाब निकाल दिया, तो बताएंगे, चाहे मुख से बताएं चाहे हाथ से लिख कर बताएं, तो उसे हम कहेंगे आउटपुट। तो इन्हीं हम डिवाइसेस को, इनकी कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसे हम आगे चल के जान रहे हैं। सबसे पहले डिवाइस नंबर फर्स्ट है इनपुट। तो इनपुट मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तन करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें इनपुट युक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कंप्यूटर को ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी दे दिया, जैसे अमन लिख दिया हमने कंप्यूटर के थ्रू, तो अमन कोई भाषा नहीं है। अमन हमारे लिए भाषा है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा अलग होती है, मशीनरी भाषा अलग होती है। तो उसी निर्देशों में बांटने के लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस हमारे यहाँ विकसित करी गई हैं कंप्यूटर क्षेत्र में। तो उन्हीं डिवाइसों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट पर है कीबोर्ड, नंबर दूसरा है माउस, तीसरा जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल टेबल, MICR, DCR, OMR, VCR, लाइट पेन, टच स्क्रीन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ये सारी युक्तियाँ जो है हमारी इनपुट के अंदर आती हैं। उदाहरण के लिए हम कीबोर्ड ले लेते हैं। जैसे आप सेंटर पर टाइप करते हैं या फिर मोबाइल में कुछ लिखते हैं, तो एक तरीके से हम अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को एक निर्देश देते हैं, या टच स्क्रीन पे आप कुछ कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, या फिर कुछ सोच रहे हैं, या कुछ टाइप करें, तो वह हम एक तरीके से निर्देश देते हैं अपनी कंप्यूटर को कि हाँ भाई, हमें ये रिजल्ट चाहिए, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले नंबर से कीबोर्ड। कीबोर्ड एक टेक्स्ट एंट्री की कीबोर्ड टेक्स्ट एंट्री करने की एक डिवाइस है, जिसमें सामान्यतः 104 कीज पाई जाती हैं, और स्पेस बार इसमें सबसे बड़ी कुंजी होती है। कुछ कुंजी केवल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने के बाद ही काम करती हैं, इन्हें संयोजन की कहते हैं। और कुछ कीज होती हैं जो एक बार दबाने पर ऑन होती हैं और एक बार दबाने पर ऑफ हो जाती हैं, उसे हम टैगल की कहते हैं। जैसे कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल की, ये सब टैगल की आती हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा माउस। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। माउस में कुल 3 बटन होते हैं: लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बार। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का प्रयोग
अधिक हो रहा है। तो तीसरे नंबर पर है स्कैनर। इसकी मदद से हम सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ और एक बात बता दे रहे हैं कि ये सारी जो डिवाइसेस बताई जा रही हैं सेंटर पर अवेलेबल हैं। इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से सेंटर पर अच्छे से और समझा दिया जाएगा। अधिकांश कंप्यूटर अधिकांश डॉक्यूमेंट या फाइल में स्टोर होते हैं या फिर कंपो में स्टोर होते हैं। तो पीडीएफ स्कैन जो है दो प्रकार के डॉक्यूमेंट में होता है, जो एक पीडीएफ एक जेपीजी। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जेपीजी जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जो छोटे कंप्यूटर होते जो छोटे स्कैनर होते हैं जो A3 और A4 साइज के पेपर को स्कैन करते हैं उन्हें हम फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं, और बड़े कागज़ को स्कैन करने की मशीन को हम पोर्टेबल स्कैनर कहते हैं। इसी प्रकार से वेब कैमरा हो गया फोटोशूट के लिए, जॉयस्टिक हो गया खेल कूद के लिए, वीसीआर हो गया बार कोड रीडर के लिए, और एमआईसीआर हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के लिए, जैसे चेक बुक वगैरह पे इसका यूज ज़्यादा होता है। ओएमआर हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। अभी यूपीपी की परीक्षा में ओएमआर सीट बहुत धांधली मचाई थी। तो ओएमआर सीट क्या होती है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ये जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ऐसी ही सेम ओएमआर सीट होती है। तो ये सारे हो गए इनपुट डिवाइसेज। क्यूआर हो गया। अच्छा, क्यूआर का फुल फॉर्म बताइए। मेरे हिसाब से सामने तो है मेरे, मैं बता दूं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है। माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, सीपीयू। अब आ गए हम सीपीयू पर। तो अभी तक हमने लगभग जितनी इनपुट डिवाइसें होती हैं उन्हें पढ़ लिया, उन्हें देख लिया और उन्हें समझ लिया है। तो अब बात करते हैं सेकंड भाग सीपीयू की। दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर की दुनिया में वही भूमिका निभाता है जैसे एक मोटर बाइक है या एक कार है उसका इंजन, और कोई आदमी है तो उसका दिमाग। सीपीयू के बिना कंप्यूटर जो है एक डब्बे की तरह है, मतलब उसका ना तो कुछ। तो शुरू करते हैं हम सीपीयू से। सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करना होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू के मुख्यतः तीन भाग होते हैं: कंट्रोल यूनिट सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और रजिस्ट्रेर। तो स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती हैं। तत्पश्चात इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती हैं। और दूसरे पर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्रियाएं करती हैं। ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करती हैं। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देती हैं। और तीसरे नंबर पर है रजिस्ट्रार। यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी है। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल है। वर्तमान में काम आने वाले सीपीयू i3, i4, i5, i7 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सीपीयू समझ में आ गया होगा। हालांकि सीपीयू का यूज जो है बहुत ही विस्तृत है। इसे और विस्तार में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे जानेंगे। एक तरीके से मान लीजिए सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, जैसे आदमी का दिमाग होता है जिसमें पता नहीं कितनी न्यूरॉन्स और कितने नसें होती हैं, जिसे जान पा अभी उस पर शोध ही चल रहा है एक तरीके से, जिसे जान पाना एक तरीके से बहुत ही मुश्किल लगता है। उसी तरह से सीपीयू हो। अब पढ़ते हैं हम अपने तीसरे भाग आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो आउटपुट
कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हों उन्हें आउटपुट कहते हैं। जैसे हमने अभी 35 और 45 का योग किया तो फिर जो आउटपुट आया, जो भी उत्तर आया उसका, उसे ही आउटपुट कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। हमने कुछ वेबसाइट पे सर्च मारा, कोई वेबसाइट सर्च की, जो वेबसाइट हमें कंप्यूटर दिखा रहा है तो वह हो गया। तो कंप्यूटर द्वारा जो भी परिणाम दिए जाते हैं उन्हें आउटपुट कहते हैं। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर द्वारा प्रिंट होते हैं जो अस्थायी होते हैं, और सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित होते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पर ही प्रदर्शित होते हैं या अस्थायी होते हैं। और जैसे हार्ड कॉपी अस्थायी है और सॉफ्ट कॉपी क्षणिक है, कभी भी जा सकती है। आउटपुट डिवाइसेज सबसे नंबर फर्स्ट पर है मॉनिटर, इसे वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं और इन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं, जिन्हें हम कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द है जिसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं? तो नंबर 1 पर है CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसमें वैक्यूम ट्यूब होते हैं। और दूसरे नंबर पर है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक कांच की दो परतें होती हैं और इनके मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है, इसे पिक्चर निर्माण होती है। जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, मोबाइल की स्क्रीन आदि। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम करता है। और तीसरे नंबर पर है लेड, इसमें प्रकाश का कुछ बेसिक आउटपुट डिवाइसेस के नाम इस प्रकार से हैं: मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोफिल्म्स और प्लॉटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो इन्हीं सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से आउटपुट और इनपुट और CPU आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। इसमें हम डेटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी का क्या काम होता है और क्या क्या कंप्यूटर में कर सकती है, आप सबको अच्छे से पता ही होगा मेरे हिसाब से। फिलहाल इसे अपनी लैंग्वेज डिस्क्राइब कैसे करना है आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। हाँ, और एक बात है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ऐसे किसी एक डिवाइस का नाम बताइए जो इनपुट डिवाइस भी हो और आउटपुट डिवाइस भी हो, मतलब कॉमन कॉमन डिवाइस हो जहाँ जिसका हम यूज दोनों प्रकार के कर सकते हैं, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए कि वह डिवाइस कौन सी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।